सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो ड्रग हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है नोरेपिनेफ्रिन। पहले हम लोगों ने लेक्चर में जिसमें डिफरेंसेस डिस्कस किए बिटवीन कैटेकोलामीन्स एंड नॉन कैटेकोलामीन्स, उसमें हम लोग ने स्ट्रक्चर देखा एपिनेफ्रिन का, नोरेपिनेफ्रिन का। बेसिक डिफरेंस क्या था इसके नाइट्रोजन ग्रुप के ऊपर, कि नोरेपिनेफ्रिन के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है जबकि आपके एपिनेफ्रिन के ऊपर नाइट्रोजन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। क्योंकि नॉरएपिनेफ्रिन के नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक छोटा ग्रुप प्रेजेंट है, इस वजह से जो आपकी नॉरएपिनेफ्रिन है ज्यादा से ज्यादा अपनी एक्टिविटी शो करती है टुवर्ड्स दी अल्फा रिसेप्टर्स। बीटा एक्टिविटी इस नॉरएपिनेफ्रिन की कम है एज कंपेयर टू एपिनेफ्रिन। अब क्या इफेक्ट्स है, क्या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है नॉरएपिनेफ्रिन के, सबसे पहले हम डिस्कस कर देते हैं वेसोकंस्ट्रिक्शन। ये जो आपके नॉरएपिनेफ्रिन है डेफिनेटली आपके जो वेसल्स हैं उन्हें कंस्ट्रिक्ट करती है, चाहे वो किडनी के वेसल्स हैं, अल्फा 1 रिसेप्टर्स को करेक्ट किया, इसमें वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर दिया जिसकी वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस का इफेक्ट आता है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस की वजह से क्या है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, दोनों प्रेशर्स रेस कर जाएंगे। जैसे ही दोनों प्रेशर्स रेस किए डेफिनेटली क्या हमारे पास ओवरऑल इफेक्ट आ रहा है कि जी ब्लड प्रेशर रेस करके। एपिनेफ्रिन के केस में आपके पास किसी भी किस्म का कोई ऐसा इफेक्ट नहीं मिल रहा कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रेस कर रहा है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर रहा है। क्योंकि आपके ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है बीटा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट नहीं करते, कोई कॉम्पनसेटरी इफेक्ट नहीं देते, वेजोडाइलेटरी कोई कॉम्पनसेटरी इफेक्ट नहीं आता बाय द एक्टिवेशन ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर्स। बीटा 2 रिसेप्टर्स जब तक एक्टिवेट नहीं होंगे तब तक कोई कॉम्पनसेटरी इफेक्ट नहीं आएगा, वेजोडाइलेशन नहीं होगी। डेफिनेटली अगर आपकी जो ड्रग है आपके स्केलेटल जो ब्लड वेसल्स हैं उसके ब्लड वेसल्स को एक्टिवेट नहीं करी, उसको कंस्ट्रिक्ट नहीं करी, तो इट मींस किसी भी किस्म का आपके पास वेजोडाइलेशन का इफेक्ट नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ अल्फा रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन की वजह से आपके पास कंस्ट्रिक्शन का इफेक्ट आ रहा है जिसकी वजह से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दोनों ब्लड प्रेशर्स आपके इंक्रीज कर रहे हैं। क्योंकि कोई कॉम्पनसेटरी इफेक्ट नहीं है, इस नॉन कॉम्पनसेटरी इफेक्ट की वजह से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर्स दोनों इंक्रीज कर गए। अब यहाँ से हमें एक बात क्लियर है कि जो आपकी ये नॉरएपिनेफ्रिन है बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर मिनिमम एक्टिविटी या नो एक्टिविटी शो कर रही है। यहाँ से हम लोग एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि इस ड्रग को हम एस्थमेटिक पेशेंट्स में या एनाफिलैक्सिस की कंडीशन में यूज नहीं करते। नाउ अब हम स्टडी करने जा रहे हैं बैरोरेसेप्टर रिफ्लेक्स। आप लोगों ने ऑलरेडी फिजियोलॉजी में स्टडी किया है कि बैरोरेसेप्टर्स का काम क्या है, सेंस करना चेंज इन ब्लड प्रेशर को। बैरोरेसेप्टर्स आपके कहाँ पे लोकेटेड हैं, कैरोटिड साइनस पे, देन एओर्टिक आर्च के ऊपर। जैसे ही बैरोरेसेप्टर्स एक्टिवेट हुए, इन्हें स्टिमुलस मिला कि जी ब्लड प्रेशर रेस कर गया है, इन्होंने इंफॉर्मेशन दी ब्रेन को, ब्रेन ने देन अपने सेंटर्स को एक्टिवेट किया और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश की। सेम अब नॉरएपिनेफ्रिन क्या करती है, जैसे ही नॉरएपिनेफ्रिन ने ब्लड प्रेशर को इंक्रीज किया, स्टिमुलस मिल गया आपके बैरोरेसेप्टर्स को, आपके ये जो बैरोरेसेप्टर्स हैं ये एक्टिवेट हो गए, इन्होंने ब्रेन को इंफॉर्मेशन दी, वेगल एक्टिविटी इंक्रीज की जिसकी वजह से आपके पास एक इफेक्ट आया जिसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स ब्रेडीकार्डिया। अब ये रिफ्लेक्स ब्रेडीकार्डिया क्या कर रहा है, बेसिकली आपके जो नॉरएपिनेफ्रिन है उसके इफेक्ट को ओपोज करने की कोशिश कर रहा है, काउंटर एक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब ये एक कॉम्पनसेटरी इफेक्ट हमें दे रहा है, लेकिन इस कंडीशन में भी क्या है कि ये आपका जो रिफ्लेक्स कंपनसेशन है ये आपके एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन की वजह से आइनोट्रोपिक जो इफेक्ट है उसे बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करेगी। इस कंडीशंस में इस रिफ्लेक्स ब्रेडीकार्डिया को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जब आपके पास पेशेंट आया, नॉरएपिनेफ्रिन देने से पहले, एडमिनिस्टर करने से पहले, यू कैन गिव हिम और हर एट्रोपिन। अब नॉरएपिनेफ्रिन से पहले हम पेशेंट को एट्रोपिन दे देंगे। एट्रोपिन क्या करेगी, जो वैगल इफेक्ट्स हैं उसको ब्लॉक कर देगी। जैसे इसने वैगल इफेक्ट्स को ब्लॉक किया, किसी किस्म का कोई रिफ्लेक्स ब्रेडीकार्डिया नहीं होगा। नॉरएपिनेफ्रिन से इंड्यूस्ड जो ट्रेकीकार्डिया है उस किस्म के आपके पास इफेक्ट्स आएंगे। ट्रेकीकार्डिया आपको प्रोमिनेंटली मिलेगा इस कंडीशन में। नाउ क्या थेराप्यूटिक यूजेस हैं नॉरएपिनेफ्रिन के, क्योंकि नॉरएपिनेफ्रिन अल्फा रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर एक्ट करता है, अल्फा 1 रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर एक्ट करता है। क्या करेगा कि
क्योंकि नॉरएपिनेफ्रिन वैसोकंस्ट्रिक्टर है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है, सो शॉक की कंडीशन में हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। शॉक में हम लोगों ने पहले फिजियोलॉजी में स्टडी किया है कि जो आपके बॉडी में है ब्लड फ्लो ड्रॉप कर जाता है। सो जैसे ही आपने नॉरएपिनेफ्रिन पेशेंट को एडमिनिस्टर की, इसने क्या किया, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर दिया, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर राइज करके आपके बॉडी सेल्स, मसल्स, ऑर्गन्स को ज्यादा से ज्यादा ब्लड मिला, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिली। सो ये एक प्रोमिनेंट क्लिनिकल यूज है नॉरएपिनेफ्रिन का। इस नॉरएपिनेफ्रिन को हम किसी भी सूरत में एस्थमेटिक पेशेंट्स के अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, सिमिलर वैसे ही है जिस तरह की हम लोगों ने एपिनेफ्रिन की केस में स्टडी की थी कि आईवी रूट के थ्रू देंगे, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है, लेकिन जो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो सिर्फ 1 से 2 मिनट का है। जैसे ही आपने इन्फ्यूजन को स्टॉप किया, विद इन 1 to 2 मिनट्स इसका जो एक्शन है वो स्टॉप हो गया। नाउ कौन से एंजाइम्स हैं जो आपकी नॉरएपिनेफ्रिन को मेटाबोलाइज कर सकते हैं, वो है कैटिकोल और मिथाइल ट्रांसफरेज, जिसे हम COMT कहते हैं। सेकंड वन इज MAO, दैट इज मोनोमाइन ऑक्सीडेज। सो इन दोनों एंजाइम्स ने क्या किया, नॉरएपिनेफ्रिन को मेटाबोलाइज किया, इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स बनाए जो कि अब यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। नाउ अब हम आ जाते हैं एडवर्स इफेक्ट्स की तरफ। एडवर्स इफेक्ट्स सिमिलरली वैसे ही हैं जैसे एपिनेफ्रिन के थे, CNS रिलेटेड इफेक्ट्स भी वैसे ही आएंगे जिस तरह के हमारे पास एपिनेफ्रिन के आए थे। लेकिन एक चीज जो आप लोगों ने एडिशनल चीज नॉरएपिनेफ्रिन के केस के अंदर याद रखनी है कि ये पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर है, ज्यादा वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है, किसी भी किस्म का कोई कॉम्पनसेटरी इफेक्ट नहीं देता, जिसकी वजह से जैसे ही आप लोगों ने इंजेक्ट किया नॉरएपिनेफ्रिन को, इंजेक्शन साइड पे आपके पास 2 तरह के इफेक्ट्स आएंगे। फर्स्ट वन इज ब्लांचिंग, सेकंड वन इज स्लोगिंग। ब्लांचिंग क्या है कि ये जो स्किन है वो एक वाइट सी अपीयरेंस देगी। स्लोगिंग क्या है, स्लोगिंग मेडिकल टर्म है जिसका मतलब है देयर इज सेपरेशन ऑफ डेड टिश्यूज फ्रॉम द लिविंग टिश्यूज। सो इंजेक्शन साइड पे आपके पास ये 2 प्रोमिनेंट इफेक्ट्स आएंगे। इन केस अगर आपकी इस ड्रग की एक्स्ट्रावेसेशन या लीकेज जिसे हम कहते हैं हो जाती है, वेसल से ये ब्लड लीक करके आपके टिश्यूज में आ जाती है, तो इस कंडीशन में नॉरएपिनेफ्रिन टिश्यू नेक्रोसिस कॉज करेगी। सो अगर आप चाहते हैं कि नॉरएपिनेफ्रिन के इफेक्ट को अपोज करें तो इसके लिए आपको एंटागोनिस्ट देने पड़ेंगे। एक एंटागोनिस्ट की एग्जांपल है फेंटोलामिन। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस की कि एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन में क्या डिफरेंस है, कौन से रिसेप्टर्स के ऊपर नॉरएपिनेफ्रिन बाइंड करती है, फार्माकोलॉजी क्या है नॉरएपिनेफ्रिन की, थेराप्यूटिक यूजेस क्या है नॉरएपिनेफ्रिन के।